प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग्स एंड जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम भौतिक भूगोल को देख रहे हैं, जो बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है। इसमें अब तक हमने 12 व्याख्यान को श्रृंखला देख चुके हैं। आज हम व्याख्यान श्रृंखला 13वां को देखेंगे और इस टॉपिक का मुख्य नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी लगभग 450 करोड़ वर्ष पुरानी है। हमारी पृथ्वी का आकार भूआब है, जियोइड है। जियोइड ऐसा आकार होता है जो पृथ्वी का विषुवत की भाग स्लाइटली उभरा हुआ और दोनों ध्रुवीय भागों से अंदर की ओर धंसा हुआ। तो ऐसा बल्ज अगर इस इक्वेटर के ऊपर है तो ऐसी आकृति को हम भूआब कहते हैं, या हमारी पृथ्वी को ये नाम दिया गया कि आरंभ से ही पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, अगर इस श्रृंखला के अंतर्गत अब पृथ्वी की आंतरिक बनावट क्या है, इस आंतरिक बनावट को भूगोलवेत्ताओं को या भौतिक भूगोलवेत्ताओं को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चवच, प्रथम श्रेणी का उच्चवच महाद्वीप तथा महासागर, द्वितीय श्रेणी के उच्चवच पर्वत पठार मैदान या समुद्री घर, या तृतीय श्रेणी का उच्चवच या इस पर विभिन्न अपरदनात्मक या अनाच्छादनों को प्रक्रमों के कारण निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो उन सबका सीधा सीधा प्रभाव पृथ्वी की आंतरिक बनावट से है, क्योंकि आंतरिक बनावट का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि भूकंप, ज्वालामुखी वहाँ से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्वत निर्माण की गतिविधियाँ हैं जिसमें प्लेट विवर्तन है और उससे निकलने वाली पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो 7 धाराएं हैं उसका जानना एक भौतिक भूगोलवेत्ताओं के लिए अत्यावश्यक है। इस कारण से भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ऊपरी भागों को ये प्रभावित करती है। अगर हम इसको देखें तो आज हमारे पास में पृथ्वी की आंतरिक बनावट को प्राप्त करने के अनेक साधन, तकनीकी या वैज्ञानिक हमारे पास में हथियार हाथ लग गए हैं। उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में जानते हैं। जो मोटे तौर पर हमारी पृथ्वी पर जो पहला जो आधार है वो है बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी, यानी कि हमारी स्थलाकृति जो है वो कैसी बनी हुई है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द रॉक आउटक्रॉप, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो चट्टानों का जो आउटकम है वो कैसा है, किस प्रकार की संरचना, ठोस है, तरल है, क्या है, तो उसके बारे में हमको एक सीधा जानकारी इसके आधार। फिर आता है बैथीमीट्री। बैथीमीट्री क्या है कि जहाँ से मतलब समुद्र के तली में जो तली है और उसके अंतर्गत में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है उसको बैथीमीट्री कहते हैं। इसके बाद में दूसरा एविडेंस हमारे पास वोल्केनिक एक्टिविटी आता है। वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब है कि जो पृथ्वी पर लगभग 650 किलोमीटर की गहराई से अधिकतम है, वहाँ से ज्वालामुखी क्रिया, या वैसे तो बहुत ऊपरी भाग से आता है, परंतु अधिकांश जो डीपेस्ट हमारे पर वोल्केनिक इरप्शन के ऐसे एविडेंसेस हैं, तो उसके आधार पर हमें चट्टानें, गैस जो भी निकलता है उसका हम अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में पता लगाते हैं। इसके अलावा सीस्मिक वेव्स, ये एक पूरा ठोस वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि जो भूकंपीय लहरें, जब भूकंप उत्पन्न होता है वो पृथ्वी के प्रत्येक भाग को क्रॉस करता हुआ धरातल पे उसका अंकन होता है। तो भूकंप की लहरें पृथ्वी के कोर के भाग से लेकर पृथ्वी के जो ऊपरी हमारा क्रस्ट है उसके अनेक भागों में ट्रैवल करती है, और भूकंपी की लहरों की गति और दिशा में परिवर्तन आने के कारण से हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में वैज्ञानिक रूप से जान पाते हैं। और वर्तमान में जो हमारी पृथ्वी पर जो भूकंपीय लहरों का अध्ययन है हम कंप्यूटर टोमोग्राफी के द्वारा हम अध्ययन करने लगे। टोमोग्राफी आपका क्या होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द शेप एंड फीचर ऑफ द लैंड सरफेस, मतलब जो आपका कह रहे जो लैंड सरफेस और फीचर्स हैं और भूकंपीय लहरें उनमें से गति करते हुए निकलती है। अगर लिक्विड है, लिक्विड में से ऐसे गायब हो जाएगी, अन्य भागों में ये सारा का सारा इसके अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है। तो इस आधार पर वर्तमान में हमारे पास में जो टोमोग्राफी के द्वारा
पृथ्वी के प्रत्येक इंच की जानकारी हमको प्राप्त हो गई है, जिसका हम कंप्यूटर के ऊपर विश्लेषण करके पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में बिल्कुल यथार्थ रूप से जान पाए हैं। तो संक्षेप में जो कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या एक तकनीक है, 3 डायमेंशनल तकनीक है, जिसके द्वारा किसी भी इमेज का हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर हमारी पृथ्वी पर भूकंपीय लहरों के तथा टोमोग्राफी के आधार पर हमारी पृथ्वी पर 3 प्रमुख आपकी लेयर पाई जाती है, 3 प्रमुख आपके जोन पाए जाते हैं, जो क्रमशः क्रस्ट, मेंटल और कोर कहलाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि जो क्रस्ट है वो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है, जिसके 2 भाग हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। जो इन दोनों के मध्य की जो चट्टानों की संरचना की विसंगति है, यानी कि जो स्थलीय क्रस्ट है या महाद्वीपीय क्रस्ट है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए हैं, और समुद्री जो क्रस्ट है वो आपका बेसाल्टिक संरचना है। परंतु इन दोनों के मध्य की एक ट्रांजिशनल या संक्रमण क्षेत्र को कोनार्ड विसंगति के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत में हम ये देखते हैं जो क्रस्ट है उसको हम आगे देखेंगे, परंतु इसके बाद दूसरी मुख्य परत है वो मेंटल है। मेंटल को रिवर ऑफ रॉक कहते हैं, यानी कि चट्टानों की नदियों के रूप में कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपर सबसे मोटा भाग है और इसके 2 भाग कर रखे हैं, इसके ऊपर में ऊपरी मेंटल तथा आंतरिक मेंटल। इन दोनों के मध्य की असंबंधित परत को हम रिपीटिव विसंगत परत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्रस्ट है और मेंटल, इन दोनों के मध्य में विसंगत परत है, जिसे हम मोहरोविसिक परत के नाम से या मोह के नाम से ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बता दें, लगभग पृथ्वी के 80 से 100 किलोमीटर मोटाई में पृथ्वी के ऊपरी धरातल में औसत रूप से एक 70 किलोमीटर एक मोटी परत है, जो लगभग पिघले हुए चिपचिपे डामर पदार्थ जैसी है, जिसे हम एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। ये एस्थीनोस्फीयर हमारे पृथ्वी पे लगभग औसत रूप से 80 किलोमीटर के बाद में 70 किलोमीटर मोटी परत है। यहाँ पे भूकंप की जो लहरें हैं, PS वेव है, वो अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाती है, या मतलब उनकी गति कम हो जाती है। तो उससे एक ये पता लगा कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 80 किलोमीटर के बाद एक 70 किलोमीटर एक अतिरिक्त परत है, जो लगभग पिघली हुई अवस्था में रहती है, और यह एक बड़ा क्रांतिकारी खोज है। इस क्रांतिकारी खोज के आधार पर हमारे यहाँ पर पृथ्वी की जो विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे प्लेट विवर्तन की है, जो सवर्ण धारा की वो है, भूकंप ज्वालामुखी की है, उन सब की जानकारी और समस्थिति की जो हमारे पास वैज्ञानिक जो विश्लेषण है वो इस एस्थीनोस्फीयर की खोज के बाद में पूरी तरह होता है। तो अब हम इसके अंतर्गत देख रहे थे कि जो मेंटल परत है उसको 2 भागों में बांट रखा है, ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल। इसको विस्तार से हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो तीसरी प्रमुख परत है, जिसे हम कोर कहते हैं या अंतरतम भी कहा जाता है, जो मेंटल तथा कोर के मध्य में जो विसंगत परत है, जिसे गुटनबर्ग ओल्डम विसंगति के नाम से भी कहा जाता है। इन दोनों के असंबंध परत में गुटनबर्ग नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी, तो इसके नाम पे इनका रखा गया। उसके बाद में इस कोर के 2 मुख्य भाग हैं, बाह्य कोर जो आगे देखेंगे वो पूरी तरह से तरल अवस्था में, और आंतरिक कोर जो पूरी तरह से ठोस है। परंतु इन दोनों के मध्य में एक विसंगत परत है, जो लेहमान बुलेन विसंगत परत के नाम से जानी जाती है। अगर इसको अंतर्गत में हम ये देखते हैं, इसको हम देखते हैं कि इस डायग्राम के द्वारा ये हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो हमने इस टेबल के द्वारा ये दिखाने का कोशिश किया है कि डेप्थ क्या है, केमिकल लेयर यानी कि इसका क्या नाम है, और उसके बाद में टोटल डेप्थ कहाँ से क्या आ रही है, और फिर मैकेनिकल लेयर क्या है एंड अदर्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे। इस डायग्राम के द्वारा ये हो रहा है कि जो क्रस्ट है वो लगभग 0 से 80 किलोमीटर मोटा है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं या आपका लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसमें 0 से 35 औसत रूप से 0 से 35 के मध्य में क्रस्ट पाया जाता है, जैसे कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, जो 0 से 10 किलोमीटर औसत रूप से आपका अपर क्रस्ट है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है। उसके बाद में हमारा कहना चाहिए कि आगे की नीचे की तरफ लोअर क्रस्ट है, जिसमें समुद्री चट्टानें या समुद्री प्लेट आती है, समुद्री
महासागरीय क्रस्ट कहलाता है। इसके बाद में जो 35 से 670 किलोमीटर की गहराई पर आपका अपर मेंटल पाया जाता है। इस अपर मेंटल के अंतर्गत में इसकी जो विशेषता है, इसमें 80 से 220 के मध्य में एस्टीनोस्फीयर पाया जाता है। एस्टीनोस्फीयर का मतलब है दुर्बलता मंडल, या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पिघली हुई तप्त और डामर के चिपचिपा युक्त जो परत है वो पाई जाती है। ये लगभग औसत रूप से 70 किलोमीटर मोटी परत है, जो एक तरह से हमारे यहाँ पर समस्थिति, प्लेटों के विवर्तन, ज्वालामुखी, भूकंपीय क्रिया आदि भौतिक भूगोल की समस्या है उसके ऊपर क्रांतिकारी समाधान देती है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो 670 से 2890, उसको हम औसत रूप से 2900 कह सकते हैं, ये लोअर मेंटल पाया जाता है, यानी कि आंतरिक मेंटल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत में ट्रांजिशन जोन है 400 से 600 किलोमीटर के मध्य में, 600 से 670 के बीच में अगेन ट्रांजिशन जोन है। तो ये सब हमारे को देखने को मिलता है, तो हम इसमें जानते हैं। इसी के दौरान में यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, 770 किलोमीटर से 2740 किलोमीटर के मध्य में मिड लोअर मेंटल है, और यहाँ पर इसके नीचे अगर 2740 किलोमीटर से 2890 के बीच में डी लेयर पाई जाती है, जिसे डी डबल प्राइम लेयर भी कहा जाता है। इसके बाद में जो बात आती है वो आता है आउटर कोर का आता है। आउटर कोर को हम जैसे देख चुके हैं कि आउटर कोर के अंदर में हमारा पृथ्वी का जो 2890 किलोमीटर अर्थात 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक का भाग आउटर कोर में आता है। जैसा कि आपको बताया कि यह पृथ्वी का यह भाग भीषण तापमान के कारण से निकल फेरियम का बना हुआ है, परंतु भीषण तापमान के कारण से यह भाग तरल अवस्था में है, और इसके कारण से यहाँ पर एस वेव यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती है, यहाँ से रिफ्रैक्टेड हो जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है। पी और आपका एल वेव्स हैं वो पी वेव्स उसमें प्रवेश कर पाती है। तो अगर इस आउटर कोर के बारे में देखें, नवीनतम खोजों से हमें ये पता लगा है कि इसकी संरचना स्टार फिश के तरह है। जैसे एक स्टार फिश होती है, यानी तारानुमा प्रकार की एक मछली है, जिसमें क्योंकि इसमें तापमान अधिक होने के कारण से इसमें जो तापमान के फ्लो के कारण से, कन्वेक्शन के कारण से तापमान जहाँ अधिक है वो पदार्थ है ऊपर की ओर उठ जाता है, वो हमारा मेंटल में प्रवेश करता है, मेंटल में भाग को तप करके वहाँ से 7 धारा की उत्पत्ति का कारक है। तो ये एक बड़ी खोज है। पृथ्वी का एक भाग जो मेंटल के नीचे और आंतरिक कोर के ऊपर वाला भाग है, वो भाग हमारे यहाँ पर तरल अवस्था में है, और हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति, 7 धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारक है। यहीं से 7 धारा उत्पन्न होकर मेंटल के भाग को गर्म करती है, और मेंटल का पदार्थ गर्म होकर ऊपर की ओर हल्का होता है घनत्व में, और वो पिघल कर एक बड़े लेयर के रूप में, एक बड़े फ्लो के रूप में ऊपर की ओर जाता है, और एस्टीनोस्फीयर के पास पहुंच के वापस पृथ्वी के आयलर के नियम के भांति वो वापस पृथ्वी की घूर्णन शक्ति के अनुरूप वो वापस पृथ्वी के केंद्र की ओर घूम जाता है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट परत है इस आउटर कोर के बाद में इनर कोर आता है। वो 5150 किलोमीटर से लेकर हमारा 6371 किलोमीटर के मध्य में फैला हुआ है। इनर कोर हम जानते हैं कि ये अत्यधिक तापमान के बावजूद अधिक सघन ठोस होने के कारण से बहुत आपका कह लीजिए कि एक सॉलिड बॉल है, एक वाइट आपका हॉट बॉल के रूप में पाया जाता है, और भीषण आपका गुरुत्व बल, दबाव और पृथ्वी पे इसके भारी होने के कारण, इसके पदार्थ के भारी होने के कारण से ये पदार्थ हमारे यहाँ पर या ये परत है वो ठोस रूप में पाई जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड कोर है उसमें आयरन, निकल, सल्फर एंड और अन्य प्रकार के नवीनतम खोजों से हमें पता लगा है कि ये जो भाग है वो एक तरह का हमारी पृथ्वी का, जब पृथ्वी हमारी जो आयरन कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी जब एक समय निर्माण के बाद वायु पिंड से निर्माण के बाद एक
तप्त अवस्था में आने के कारण से भीषण सभी पदार्थ है वो पूरी तरह से पिघल गया। पिघलने के कारण से पृथ्वी पर आयरन कैटास्ट्रॉफी कहलाती है वो घटना। उसमें जो अधिक जो सघन पदार्थ थे, अधिक डेंस पदार्थ थे, वो पृथ्वी के केंद्र में या इनर कोर केंद्र में जाकर बैठ गए और इसी के कारण से हमारे यहाँ पे गुरुत्व बल, हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो पृथ्वी की स्थिरता है वो निर्धारित हुई और उसी के कारण से हमारे यहाँ पर वायुमंडल और या अनेक प्रकार की घटनाएं होती है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है भूकंपीय तथा टोमोग्राफी के आधार पर हमारी पृथ्वी कई परतों का पिंड है, जिसमें ठोस आंतरिक कोर, तरल बाह्य कोर, बहुत मोटा मेंटल, मुलायम एस्थिनोस्फीयर और कठोर स्थल मंडल या क्रस्ट पाया जाता है। तो संक्षेप में हमारा यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।